नमस्ते दोस्तों, हम सब ने कोरोना का डट के सामना किया है और आगे भी करेंगे। डॉक्टर, नर्स, पुलिस और हमारे सभी कोरोना फाइटर्स के साथ अब सब लोग इस लड़ाई में जुड़ गए हैं, यहाँ तक कि हमारे हाउस हेल्पर्स और मेड्स भी। आइए मिलते हैं सुधा से, जिसने लॉकडाउन के बाद काम पर सुरक्षा के साथ जाने की तैयारी कर ली है। नमस्ते, मैं हूँ सुधा। मैं पिंकी मैडम के घर में कई सालों से काम करती हूँ। इस लॉकडाउन के बाद अब मैं काम पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझ पर और हम सब पर न सिर्फ अपनी और अपने परिवार की, बल्कि अपने काम पर लोगों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। इसलिए मैंने सरकार और डॉक्टर्स की बातें सुनकर अपने घर के लिए 5 और काम के लिए 5 सुरक्षा नियम पालने का फैसला किया है। 5 मिले तो बन जाए मुट्ठी, वैसे ही हमारे 5 नियम यानी ताकत कोरोना से लड़ने की। सुरक्षा की शुरुआत हमारे घर से ही होनी चाहिए। घर को सुरक्षित रखने के 5 नियम सुनिए और पालन कीजिए। पहला, हमें बार बार हाथ अच्छी तरह से करीब 20 सेकंड तक धोने की आदत डालनी होगी और अपने चेहरे को बार बार हाथ लगाना कम करना होगा। दूसरा, घर पर साफ खाना और गर्म पानी पीना शुरू करना होगा। सरकार के बताए नुस्खे अपनाकर इम्यूनिटी बढ़ानी होगी। तीसरा, अगर घर का कोई भी व्यक्ति बाहर जाए तो उससे आकर सबसे पहले हाथ, मुंह और पैर धोना जरूरी है। चौथा, आसपास के लोगों को अगर खांसी या बुखार हो तो उनसे दूर ही रहें और अन्य लोगों से भी 2 गज दूर से मिलें। रिश्तेदारों या पड़ोसियों से कम मिलें, दूर से मिलें और फोन पर बात कर लेना बेहतर है। शादी, बाजार या किसी भी भीड़ वाली जगह ना जाएं। 5वां, जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। एक बार में सूची बनाकर सभी सामान ले आएं। दुकान पर सामान लेते समय सरकार के बताए हुए सूचनाओं का यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लाइन लगाकर सामान लें। बाहर से आए हुए सामान को हो सके तो कुछ घंटों के लिए अलग रख के इस्तेमाल करें। बाहर जाएं तो अपने आप को हर थोड़ी देर में सैनिटाइज करते रहें। इन 5 नियमों का पालन करने का हमारा और हमारे परिवार को संक्रमित होने का खतरा कम होगा। तो अब आप काम पे जाने के लिए तैयार हैं, तो अपने साथ एक छोटा साबुन, सैनिटाइजर, मास्क, रुमाल या साफ दुपट्टा, घर का खाना और पानी की बोतल भी लेकर निकलना है, ताकि हमें कम से कम बाहरी चीजों को हाथ लगाना पड़े। गवर्नमेंट गाइडलाइंस बताती है कि किसी भी तरह के जेवर नहीं पहनना बेहतर होगा, इसलिए घर से बाहर निकलते वक्त मैं कोई भी जेवर नहीं पहनूंगी। घर से निकलते समय मुंह ढकना और हो सके तो दुपट्टे या कपड़े से सर और चेहरा ढकना चाहिए। काम पर जाने के लिए पैदल, साइकिल या बाइक का इस्तेमाल करना सबसे सेफ है, लेकिन अगर बस से जाना पड़े तो कम से कम चीजों को छुएं, किसी के ज्यादा पास ना खड़े हों और उतरते ही हाथों को सैनिटाइजर लगा लें। ऐसे ही लिफ्ट में या सीढ़ी पर भी चीजों को ना छुएं और लोगों से दूरी रखें। अब काम पर पहुंचकर उस परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हम पर है, तो इसके लिए भी मैंने 5 नियमों की ताकत अपनाई है। पहला नियम, काम पर जाते ही अपनी चप्पल बाहर ही उतार देना। अपना बैग और सामान बाहर या फिर अलग किसी एक जगह रखना। फिर अपने हाथ, पैर और चेहरे को पानी और साबुन से अच्छी तरह साफ करके काम शुरू करना। हो सके तो एप्रन या काम करके कपड़े बदल कर काम करना। काम शुरू करने के बाद बीच बीच में हाथ साबुन से धोते रहना। दूसरा नियम, सफाई के लिए साबुन या लिक्विड सोप का इस्तेमाल करें। अपने मालिक या मालकिन की अनुमति से घर के दरवाजों और हैंडल्स पर डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें और पोछे और कपड़ों में भी डिसइंफेक्टेंट डाला जा सकता है, जिससे सब सुरक्षित हो सके। तीसरी बात, घर में आने वाले सामान जैसे सब्जी, फल, दूध के पैकेट इत्यादि को अच्छी तरह से धोकर इस्तेमाल करना होगा। बाहर से आए हुए सामान को हो सके तो कुछ घंटों के लिए अलग रख के इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी बात, अगर आपके काम पर कोई बीमार हो तो उनसे दूरी बनाए रखें। अगर ज्यादा बीमार लगे तो उस घर में कुछ दिन काम पर ना जाएं। अगर आप खुद बीमार हो तो भी काम पर ना जाएं और अपने घर वालों से भी दूर रहें। तबीयत खराब हो तो डॉक्टर से फोन पे बात करके उनके बताए हुए तरीके अपनाएं। 5वीं बात, काम खत्म होने पर काम के कपड़े धोकर रख दें और मास्क पहनकर घर के लिए निकलें। अपने घर जाते समय ध्यान रखें, कोई भी मिले तो दूर से बातचीत करें। घर पहुंचते ही हाथ पैर धोकर, हो सके तो नहाकर, कपड़े बदलकर किसी भी चीज को छुएं।
बाहर से लाए हुए पैसे, बैग या कोई भी चीज को 12 घंटों के लिए दूर रखना बेहतर होगा। 5 घर के सुरक्षा के नियम और 5 काम के। इसके साथ शुरू करिए अपना काम। स्वच्छ और सुरक्षित हम, तो जिंदगी होगी खूबसूरत और खुशहाल हरदम। तो देखा दोस्तों, सुधा ने तो कोरोना से बचने की तैयारी कर ली है। आप भी सुधा की बातें हर एक घर तक पहुंचाएं और हर घर को सुरक्षित बनाएं।